हेलो गाइज, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबके समक्ष प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं जो सीडीपी का है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा, ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद देते रहिएगा। आप सबके समक्ष बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे, बेहतरीन सेशन लाते रहेंगे जो परीक्षा के करीब हो, सिलेक्शन करवा के रहे दोस्तों। तो दोस्तों आप सबके समझ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीडीपी का। तो क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? पहला ऑप्शन दोस्तों अवधि। अवधि मतलब होता है समय। दूसरा है नवीनता, तीसरा है रुचि और चौथा आकार। तो दोस्तों इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं, इसमें आपको दोस्तों पहला नहीं होगा, अवधि समय। ध्यान को केंद्रित करना अवधि से कोई संबंधित नहीं, कोई रिलेटेड नहीं है। नवीनता मतलब नया चीज़ें, ऐसी कोई नहीं कह सकते हैं दोस्तों आकार कोई मायने नहीं रखता है, रुचि से वो ध्यान से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा रुचि। रुचि, बच्चा जिसमें रुचि लेता है वो काम बेहतर तरीके से दोस्तों करता है। तो आपको ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि कहलाता है, जिसमें बच्चा ध्यान केंद्रित होकर उस काम को रुचिकर तरीके से करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपी टीईटी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट डाउन करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में उपयोग कहलाता है दोस्तों। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरे प्रयोग में लाने के लिए उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों बता देते, पहला सीखने की विधियां, दूसरा है सीखने में पठार, तीसरा है सीखने में स्थानांतरण और चौथा है सीखने में रुचि। तो दोस्तों बताइए क्या होगा। दोस्तों बता देते हैं, पठार जो होता है ये पठार, तो सीखने की विधियां, विधि मतलब होता है तरीका, तो तरीका दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते हैं तरीका। दूसरा सीखने में पठार दोस्तों बताया जाता है, ठीक है, ऊपर कभी बढ़ता कभी नीचे होता कभी ऊपर बढ़ता, इसको पठार हम बोलते हैं। ज्ञान में अधिगम में कभी उतार भी होती है कभी चढ़ाव भी होती है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। दोस्तों आपका तीसरा देखते, सीखने में स्थानांतरण। हाँ दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जिसमें एक परिस्थिति में मतलब एक ज्ञान को अर्जित करके दूसरे ज्ञान में अधिगम करवाना आपका स्थानांतरण कहलाता है। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ना, तो चौथा होगा दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा वाला दोस्तों होगा, तीसरा वाला, इसको टिक कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ तीसरा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों नोट डाउन करिएगा, आने वाले 2023 में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों बता देते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। पहला ऑप्शन स्मृति, दूसरा सीखना, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है चिंतन। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए दोस्तों आपको बता दें, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, स्मृति मेमोरी नहीं होगा दोस्तों। आपको दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं प्रेरणा नहीं होगा दोस्तों, और ना तो चिंतन होता है दोस्तों, आपका सीखना होता है दोस्तों। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल बताते हैं जिससे अनुभव, जैसे कोई बच्चा है, मिर्च खा लिया, मिर्च एक बार खा लिया, देखा लाल लाल दिख रहा है, मिर्च खा लिया, उसके बाद तीखा लगा, उसको छोड़ दिया, फेंक दिया, ठीक है। दोबारा अगर बच्चे के सामने मिर्च ला के रख दिया जाता है तो बच्चा तुरंत जान जाता है, तुरंत उसको अनुभव हो जाता है कि ये मिर्ची हमने खाया था, इससे हमको तीत लगता है। तो दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। बच्चा सीखना था, और सीखना दोस्तों अधिगम का हिस्सा होता है दोस्तों। और एक चीज और बता देते, त्रुटि भी अधिगम का हिस्सा होता है दोस्तों। तो ये सब दिमाग में नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है आप सबके समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ बेहतरीन ही क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते चलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक, हाँ दोस्तों चलिए देखते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में वृद्धि
अधिकतम विकास होता है। तो विकास की किस अवस्था में, ठीक है, अधिकतम विकास होता है? तो दोस्तों बताते हैं आपका बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है शैशवावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों बताइए विकास की, बुद्धि का विकास किस अवस्था में तीव्र होता है? दोस्तों आपको बता देते हैं दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन सही होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में दोस्तों विकास तीव्र गति से घटित होता है और किशोरावस्था तक दोस्तों जाते जाते आपका धीमा हो जाता है। तो धीमी हो जाती है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है, धीमी हो जाती है। और शैशवावस्था दोस्तों आपका सीखने का अनोखा काल होता है दोस्तों। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था, तो आपका ए नहीं होगा दोस्तों, ए नहीं होगा आपका, ना तो दूसरा होगा, तीसरा वो पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही है बाल्यावस्था। तो इसको नोट डाउन करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों आप सबकी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबकी समझ। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देरी ना करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते चलिएगा। हेल्प कोचिंग सेंटर आपका एक परिवार है दोस्तों। तो आप सबके समझ पांचवा क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है दोस्तों। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? चार ऑप्शन आप सबके समझ। ऑप्शन है पहला मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा है नैतिकता पर, मोरल पे, तीसरा वास्तविकता पर और उसके बाद चौथा है ध्यान पर। तो दोस्तों बताइए क्या होगा? चलिए दोस्तों हम बताते हैं, ना तो ध्यान है, ना तो वास्तविकता है, ना तो नैतिक है दोस्तों, आपका मूल प्रवृत्ति पे है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति पर, ठीक है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो दोस्तों बता देते हैं शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल माना जाता है दोस्तों। तो इस अवस्था में जो है दोस्तों शिशु का व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दोस्तों बता देते हैं, जैसे बच्चे का रोना, हंसना, ठीक है, हंसना, स्वप्रेम, ये सब आपके मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट डाउन करिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा, 2023 में आएगा, गांठ मान लो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छठवां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखा गया अंतर्दृष्टि, ब्रैकेट में लिखा गया सूझ द्वारा सीखने में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो दोस्तों आप सबके समझ चार ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों बताइएगा, इसमें से एक इसको लिख दिया गया है, इसको काट देते हैं दोस्तों। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। तो दोस्तों बता देते हैं, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया है वो किस चीज पे किए थे, किस जानवर पर किए थे? आपका पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा है बनमानुष, तीसरा है बिल्ली और चौथा है चूहा। तो दोस्तों बता देते हैं आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बनमानुष या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों। इन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया दोस्तों। हर पेपर में, ठीक है, 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोहलर ने दिया है, ठीक है, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ सातवां क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सबके समझ सातवां क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है अधिगम में ... ने प्रभाव का नियम दिया था। तो दोस्तों इसमें पूछा गया प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो चार ऑप्शन आपके समझ दिया गया जो चारों वैज्ञानिकों के नाम है। तो दोस्तों आपका पहला पावलोव, दूसरा स्किनर, तीसरा वाटसन, चौथा थॉर्नडाइक। दोस्तों बताइए आपको प्रभाव नियम का सिद्धांत जो है ना तो पावलोव दिए हैं, ना तो वाटसन ने दिया था दोस्तों, ना तो स्किनर ने दिया है दोस्तों। आपको बता देते हैं थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। इन्होंने 3 नियम दिया है। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। ये मुख्य नियम दोस्तों इन्होंने दिया और एक गौड़ नियम दिया है, जो गौड़ नियम में 5 नियम दोस्तों इन्होंने बताया है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं इन्होंने चूहे और बिल्ली पर प्रयोग किया था। पावलोव ने दोस्तों आपके किए थे कुत्ते पे प्रयोग किए थे, स्किनर और वाटसन अब आपके थॉर्नडाइक ने चूहे और बिल्ली पर प्रयोग किया था।